Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Jornada número 3 ऑफ ला लीगा। मैच डे 3 शुरू हो चुका है। बार्सिलोना खेल रही है अगेंस्ट रायो वायोकानो अवे वाइएकास में, एंड रियल मैड्रिड हैव टू प्ले अगेंस्ट मायोर्का। काफ़ी इंटरेस्टिंग फिक्सचर्स हैं। अगर एक बार मैं ला लीगा के टेबल पे नज़र मार लूँ ना, तो टॉप पे है विलेरियल, फिर बार्सिलोना एंड देन रियल मैड्रिड। पॉइंट सेम है एंड इट इज़ टू अर्ली टू सी द टेबल। बट मैच डे 3 से ना चीज़ें थोड़ी चेंज हो सकती है, स्पेशली फॉर बार्सिलोना बिकॉज वी आर प्लेइंग अगेंस्ट रायो एंड इट इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी टीम। लास्ट सीजन भी हमारा थर्ड मैच डे अगेंस्ट रायो अवे ही था। उस मैच में हमने ना काफ़ी ड्रामा देखा था। डेब्यू देखी थी ऑफ डैनी ओल्मो। अपनी डेब्यू पे उन्होंने विनिंग गोल मारा था एंड वी सॉ मार्क बर्नाल ACL की वजह से बाहर हो गए थे एंड अभी तक उनका कमबैक नहीं हुआ। वो स्टेडियम हमेशा से हॉस्टाइल रहा है, हमेशा से एक इंटरेस्टिंग फिक्सचर प्रोड्यूस करता है। इस बार एक सिंपल विन होगी या कुछ इधर उधर हो सकता है, उस बारे में हम बात करते हैं। रायो को ना मैंने कभी भी कोई इजी टीम की तरह ट्रीट नहीं किया कि हाँ यार मिड टेबल क्लब है, इनके अगेंस्ट हम आराम से जीत के 3 पॉइंट ले लेंगे। एक तो वो उनका बड़ा कॉम्पैक्ट सा हॉस्टाइल सा स्टेडियम, ऐसा लगता है किसी रेजिडेंशियल एरिया के बीच में ग्राउंड था जो स्टेडियम बन गया है। एक दो बिल्डिंग्स भी ऐसे दिख रही होती है जिससे आप लिटरली मैच देख सकते हो। तो वहाँ पे ना इतना ज़्यादा फैंस आपको प्रोवोक कर देते हैं, हॉस्टाइल इतना इन्वायरमेंट हो जाता है ना कि वहाँ पे खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट सीज़न हम कैसे ना कैसे मैनेज करके 2-1 जीते। उससे पहले रियल मैड्रिड भी गई थी वहाँ पे, उनका 3-3 ड्रॉ हुआ था। रियल मैड्रिड तो हार रही थी, फिर लीड किया, फिर उनका 3-3 हो गया। तो ये वाली गेम को मैं कभी लाइटली नहीं लेता। मैंने एक प्रिडिक्शन दी थी कि जो हमारी पहली 3-4-5 गेम होगी उसमें अगर हमारा एक स्लाइट हिकअप आ सकता है ना, वो शायद से अगेंस्ट रायो वायोकानो ही आ सकता है। अगर मैं आपको थोड़ा रायो के बारे में बताऊँ ना, तो रायो एक क्लब है फ्रॉम द रीजन ऑफ मैड्रिड। जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं अलग अलग, वैसे ही स्पेन में होती हैं ऑटोनॉमस कम्युनिटीज़। तो वहाँ पे कम्युनिटी है मैड्रिड, नॉट द सिटी ऑफ मैड्रिड बट दी ऑटोनॉमस कम्युनिटी ऑफ मैड्रिड। वहाँ से एक क्लब आता है रायो वायोकानो। ज़्यादा डेकोरेटेड क्लब नहीं है, आपको ज़्यादा ट्रॉफी जीतते हुए नहीं दिखेगा, ना आपको कोई compete करते हुए दिखेगा, बट एक परफेक्ट मिड टेबल क्लब है जो बड़े क्लब्स के लिए ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्पेशली अपने होम ग्राउंड पे। ऑन दी अदर हैंड रियल मैड्रिड खेल रही है अगेंस्ट मायोर्का। होम पे बर्नेबाउ पे मैच है। मायोर्का हमेशा से आपको एक ऐसा क्लब दिखेगा जो यूजुअली हार जाता है अगेंस्ट द बिगर क्लब्स। हमने इस सीज़न उनको 3-0 हराया, उन्होंने 2 रेड कार्ड लिए थे। तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता फ्रॉम मायोर्का कि वो कुछ आउटस्टैंडिंग प्रोड्यूस कर देंगे। अभी तक जितनी भी रियल मैड्रिड की स्टार्ट हुई है काफ़ी अच्छी हुई है। एम्बापे बढ़िया फॉर्म में लग रहे हैं। देखने वाली चीज़ ये होगी कि जो लेफ्ट विंग पोजीशन है उसमें कौन विनी या रोड्रिगो खेलेगा, क्योंकि कंपटीशन उस स्पॉट के लिए ये दोनों ब्राज़ीलियंस फाइट कर रहे हैं। वही मैं बात करूं बार्सिलोना के बारे में, तो बार्सिलोना की भी अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली होगी ना, सबसे पहले तो मेरे को देखना है कि इस बार वो वाटर लॉगिंग होगी नहीं होगी। अगर आपको नहीं पता, अगर आपने ये चीज़ नोटिस नहीं करी, बार्सा के अगेंस्ट अभी तक अवे टीम ने पता है क्या किया है, पानी भर दिया था। मायोर्का ने सेकेंड हाफ में किया था, पानी भर दिया था। और लेवांटे वाले मैच में आपने देखा होगा शुरू से ही पानी भरे हुए थे, जहाँ पे आपके लेफ्ट विंग राइट विंग यूजली ऑपरेट करते हैं और सेंटर में। तो इस मैच में मेरे को देखना है कि क्या सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करेगी रायो, पानी भर देगी ताकि बार्सिलोना के लिए वो शूटिंग और क्रॉसिंग और वो बॉल को ड्रिबल करना मुश्किल हो जाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो मेरे को इस बार इस मैच में देखना है ना, वो ये है कि क्या पोजीशन पे कौन सा प्लेयर खेलेगा। लास्ट में हमने देखा था कि रफीनिया हैं, वो नंबर 10 खेल रहे थे, रैशफोर्ड स्टार्ट कर रहे थे और बाय द सेकेंड हाफ बिल्कुल ही चेंजेस हो गए थे क्योंकि हम हार रहे थे 2-0 और लेवा गेम स्टार्ट नहीं कर रहे थे। तो इस बार मेरे को देखना है कि क्या लेवा गेम स्टार्ट करेंगे। अभी तक वो अपनी ला लीगा में तो डेब्यू नहीं कर पाए हैं, और क्या रैशफोर्ड खेलेंगे क्योंकि अभी तक थोड़े रस्टी लग रहे हैं। कुछ कुछ उनकी ड्रिबल्स बहुत बढ़िया थी, नटमेक करके एकदम प्लेयर को आगे बढ़ गए। 2-3 उन्होंने ट्राई करी अपनी यूजुअल रैशफोर्ड सेल्फ वाली ड्रिबल करके कट इन करके शॉट ट्राई, नहीं निकला। तो यहाँ पे मेरे को टीम का सेटअप देखना है क्या खेलने वाले हैं, क्योंकि अगेन अनदर अवे फिक्सचर है। लेवा को आप स्टार्ट कराओ, पहले गोल मारो, ना कि आप पहले गोल कंसीड करो और कम बैक करो। मेरे को एक रिमोंटाडा नहीं चाहिए, मेरे को एक कन्वेंशनल विन चाहिए ताकि मैं उस मैच को इंजॉय कर पाऊँ एंड सो दैट आई कैन हैव अ गुड नाइट स्लीप एंड मैं अच्छे से सुबह उठूँ, ना कि मेरा कोर्टिसोल लेवल और स्ट्रेस इतना हाई हुआ है, इतना ज़्यादा मैं इमोशंस ऊपर नीचे हुए हैं बिकॉज ऑफ द कमबैक। ये सारी चीज़ें ना चैंपियंस लीग नाइट्स या एल क्लासिको के लिए रिजर्व होनी चाहिए। मेरे को ये ला लीगा वाली गेम्स में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बट आई सपोर्ट फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, और यहाँ पे ड्रामा कभी ख़त्म नहीं होता। आप जो एक्सपेक्ट करते हो, आप जो चाहते हो, वो कभी नहीं होता। अभी रिसेंटली पिछले 3 से 4 दिन में
एक ही कहानी चल रही है अबाउट फेरमीन लोपेस। चैंपियंस लीग का हमने ड्रॉ देखा है, इंटरेस्टिंग मैचेस है, उसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। बट ये फेरमीन लोपेस का सागा ख़त्म ही नहीं हो रहा। पहले न्यूज़ आती है कि फेरमीन हमारे छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए 50 मिलियन का ऑफर आया और एकदम से सारे फैंस पागल हो गए, सब ने कमेंट करना शुरू कर दिया अगर फेरमीन बिका तो ये बार्सिलोना वो। देन फिर न्यूज़ आती है कि फेरमीन ने बोला है कि मेरे को नहीं छोड़ के जाना। उसने कॉन्ट्रैक्ट देखा तक नहीं, ही डायरेक्टली रिजेक्टेड, बट उनके एजेंट हैं वो फोर्स कर रहे हैं कि एक बार कंसिडर तो कर लो, एक बार देख तो लो। बट फेरमीन थ्रू एंड थ्रू ला मासिया प्रोडक्ट है। ही इज़ लाइक आई डोंट वांट टू एंटरटेन एनी टीम, मेरे को यहीं पे खेलना है चाहे कंपटीशन हो या ना हो। एंड ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और आप ये स्पेनिश प्लेयर्स में हमेशा देखोगे, वो स्पेन छोड़ना नहीं चाहते। एंड अगर वो बार्सिलोना रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं, हार्डली कोई प्लेयर जिसको फर्स्ट टीम में गेम टाइम मिल रहा है वो छोड़ के जाता है। लैंग्वेज एक प्रॉब्लम होती है, एक फुटबॉल स्टाइल की एक बड़ा इशू होता है, वेदर का भी एक इशू होता है। इस सारी चीज़ों को आप मिक्स कर दो ना, तो आपको हार्डली कोई स्पेनिश प्लेयर बड़ी जल्दी छोड़ के जाते हुए दिखेगा। सेस फैब्रिगास का एक नाम ज़रूर आता है, बट बिकॉज वो अपना करियर शुरू कर रहे थे और उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा था बार्सिलोना में, उनको पता था, तो इस चक्कर में छोड़ के गए थे। बट फेरमीन के केस में ऐसा नहीं है। वहीं रियल मैड्रिड की अपनी अलग प्रॉब्लम चल रही है, उनका स्क्वाड वगैरह सब बहुत बढ़िया चल रहा है, काफ़ी चीज़ें स्टेबल हैं, बट द स्टाइल ऑफ फुटबॉल दैट दे आर प्लेइंग वो अभी तक कन्विंसिंग नहीं लग रहा। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये स्टाइल बिल्कुल रेप्लिकेट करता है ऑफ द स्पेनिश नेशनल टीम। वो स्पेनिश स्टाइल या जो बार्सिलोना खेलती थी, ऑफ पास कंट्रोल पोजेशन। पहले मैच में 700 पास, दूसरे मैच में 600 650 पास। तो ये इसमें एक थोड़ा ट्वीक किया है कि दे हैव एम्बापे, दे हैव आर्ग्यूबली द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड, द बेस्ट नंबर 9 इन द वर्ल्ड। गोल्स आ रहे हैं, बट फॉर अ चेंज एम्बापे इंजर हो जाते हैं या एम्बापे को रेस्ट करना है, तो गोल कहाँ से आएंगे? दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट जावी अलोंसो नीड्स टू आंसर। क्योंकि विनी और अगर मैं रोड्रिगो दोनों देखूँ ना, दोनों थोड़े आउट ऑफ फेवर, अपना बेस्ट सेल्फ नहीं लग रहे। होम मैच है, मयोरका ने अगर गलती से पहला गोल मार दिया, गलती से पेनल्टी मिल गई या कुछ ऊपर नीचे हो गया, वहाँ पे जावी अलोंसो का ना काफ़ी तगड़ा टेस्ट हो सकता है। अभी भी मैं बोलूँगा कन्वेंशनल विन होगी फॉर रियल मैड्रिड, बट वो अपने लिए ना कभी कभार कुछ मोमेंट्स आते हैं, ऐसे 20 से 30 मिनट का एक पीरियड आता है इन अ गेम, अभी तक वो अपने लिए चीज़ें बहुत नर्वस कर लेते हैं। फैंस के बीच में, स्टेडियम में आपको यू कैन फील दैट नर्वसनेस कि अभी 1-1 ना हो जाए या अभी चीज़ ख़राब ना हो जाए। यू नो इट दिस स्टाइल इज़ लीडिंग अप टू समथिंग, एंड दैट समथिंग इज़ प्रॉबेबली समथिंग गुड, बट जो मेरे को लग रहा है ना, इट इज़ लीडिंग अप टू अ ड्रॉ एंड देन फैंस लूजिंग देयर पेशेंस। और ये मैच डे 3 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है फॉर बोथ द टीम्स, और दोनों टीम के लिए जितना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद आ जाएगी एक ब्रेक, और उस ब्रेक में आपको पता ही है, अगर आपकी टीम जीत जाए, अगर आप टॉप पे हो, कुछ कम ख़राब नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज कंफर्टेबल, तो आप टेंशन नहीं लेते। बट जस्ट इन केस आपकी टीम का ड्रॉ हो गया या आपकी टीम हार गई, वो 2 हफ्ते आपके लिए एकदम टेरेबल हो जाते हैं। आप अपना सर पकड़ के बैठ जाते हो, इंटरनेट पे रैंट और इंटरनेट पे बैंटर ख़त्म ही नहीं होता, और वहीं से ना एक नैरेटिव बन जाता है कि ये टीम ला लीगा जीत गई, ये टीम हार गई, इस टीम का तो ये ख़राब है, और वो 2 हफ्ते तक चलता रहता है जब तक हमारा नेक्स्ट गेम नहीं होता। तो हमारा तो उसके बाद गेम है अगेंस्ट वलेंसिया, उसका अलग ड्रामा चल रहा है। होम पे खेलेंगे, योहान क्राइफ के स्टेडियम में खेलेंगे, मोंजुइक में होगा या वलेंसिया के स्टेडियम में होगा। अभी चांसेस ये है कि शायद से हम योहान क्राइफ स्टेडियम में खेलेंगे, वहाँ पे एक वार की टेक्नोलॉजी के कैमराज लग रहे हैं, तो हाईली लाइकली तो यही है कि हम वलेंसिया वाली गेम वहाँ पे खेलेंगे। वहीं पे रियल मैड्रिड खेल रही है अगेंस्ट रियल सोसिएडाड, दोनों का मैच 14 सितंबर को है। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगा बारसा जीते, ताकि हम कोई प्रेशर में ना आए और सीज़न की स्टार्ट ना एटलीस्ट लीडिंग अप टू एल क्लासिको ऐसी हो कि हमने अपने सारे पॉइंट्स लिए हुए हैं और प्रॉब्ली रियल मैड्रिड के पॉइंट्स कहीं ना कहीं इधर उधर ड्रॉ हो गए हैं। अगर उल्टा हो गया तो हम प्रेशर में जाएंगे लीडिंग अप टू दी एल क्लासिको, बट उससे पहले रियल मैड्रिड खेल रही है अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। मैड्रिड डर्बी पहले आ रही है, फिर एल क्लासिको आ रहा है। एंड हमेशा से ना मैंने ला लीगा को ना एक डीजल इंजन की तरह देखा। अगर मैं कंपेयर करूँ प्रीमियर लीग को और ला लीगा को, तो प्रीमियर लीग है, इट इज़ अ पेट्रोल इंजन कि आपने रेव दिया, सीज़न यहाँ पे शुरू हुआ और एकदम से ही प्रीमियर लीग का सीज़न रॉकेट की तरह निकलता है। टॉटनम मैनचेस्टर सिटी, टॉटनम जीत गई। लिवरपूल न्यूकासल वाज सच अ क्लोज गेम। पहला गेम जो खेला था अगेंस्ट बॉर्नमथ खेला था, लिवरपूल ने 2-0 था, 2-2 हुआ, फिर एंड में लिवरपूल जीत गई, किएजा ने कम बैक किया, 4-2 हो गया था आई थिंक। एक मैन्यू वर्सेस आर्सेनल आपने देखा, जीत गई आर्सेनल 1-0। तो प्रीमियर लीग है ना, इट इज़ लाइक अ पेट्रोल इंजन। आपने रेव जुम मारो और एकदम पहले डे 1 से आपके बढ़िया मैचेस हैं,
आप बिल्कुल ग्लू टू द स्क्रीन हो। बट ला लीगा एक्चुअली में शुरू तब होता है जब आपको मैड्रिड डर्बी दिखती है, जब आपको एल क्लासिको देखने को मिलता है। बार्सिलोना के लिए एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, जब हम खेलेंगे अगेंस्ट एथलेटिक क्लब बिलबाओ बिकॉज ऑफ दैट निको एंगल। तो ला लीगा ना धीरे धीरे अब आपको दिखेगी, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, लेकिन एंड में आते आते ना, बिकॉज 2 हॉर्स रेस होती है और आउट ऑफ नोवेयर एथलेटिको मैड्रिड ऐसा लगता है डाउन एंड आउट। अभी तक उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा सीजन, एक मैच हारे एक मैच ड्रॉ किया, बट आउट ऑफ नोवेयर वो कहीं से भी आ जाते हैं। तो दिस इज़ अ पेट्रोल इंजन, दिस इज़ अ डीजल इंजन। मज़ा नहीं आ रहा होगा अभी ला लीगा में, फैंस इतना इन्जॉय नहीं कर रहे होगे, आपको लग रहा हो कि दूसरी टीम हार जाए, चीज़ें आसान हो जाए ताकि चैंपियंस लीग पे कॉन्सेंट्रेट कर ले। बट वो बढ़ते बढ़ते ना एंड तक आते आते काफ़ी एक्साइटिंग हो जाती है ला लीगा, एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस लीग। सो गाइज, दिस वॉज माई टेक ऑन मैच डे 3 ऑफ ला लीगा। कैसा लगा आप मेरे को बताना, क्या रहेगा रिजल्ट, जो भी आपके ओपिनियन है नीचे शेयर करना मत भूलना। गिव मी योर 2 सेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। आई एम वेरी क्लोज टू 12,000, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा सेम्परा, आडियोस।